एक और जहां किसान लगातार बंगाल में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनिवार को यशवंत सिन्हा ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी की राजनीति को इससे कितना असर पड़ेगा, ये जानने के लिए बीजेपी के एमपी सुकांतो मजुमदार से बात की मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान अब बंगाल में भी पहुंचे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर बंगाल में बीजेपी हारती है तो उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा है? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांतो मजुमदार। सर, किसान कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हार गई तो उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो बोलिए, हम बोलना चाहते हैं कि हम घमंड पे विश्वास ही नहीं करते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी वो बहुत बार बोल चुके हैं और हम दिल से वही मानते हैं कि हम सेवक हैं, ना कि हम कोई शासन करने वाला ऐसा है। हम इस पर विश्वास नहीं करते। और किसानों की जो बात है, तो हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है और इस समय हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री जी है और भारतीय जनता पार्टी, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं, उनका स्वागत है। सिर्फ एक बार वो दीदी से पूछ ले, क्योंकि दीदी जब कोई बाहर से प्रचार करने के लिए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो उन्हें बाहर ही बोलते हैं और उनके ऊपर हमला भी करवाते हैं। तो किसानों के ऊपर हमला ना हो, दीदी से थोड़ा बात कर ले तो उनके लिए अच्छा होगा। किसान कह रहे हैं कि हम अलग अलग जिलों में जाकर वहां पर पंचायत करेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और बताएंगे कि ये कृषि बिल जो आए हैं, ये कृषि बिल किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ किसानों से कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके प्रमुख जो चेहरे हैं उनमें से एक है हन्नान मोल्ला जी, जो एक्चुअली पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। दिल्ली आके हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो बहुत छोटे किसान हैं। मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी तक ने खेती की है, मेरे पिताजी के समय से खेती बंद हो गया, लेकिन वहाँ पे ज़मीन जो होती है बहुत छोटी छोटी किसान होते हैं, मतलब छोटे, हाँ, एकदम सीमांत किसान जिसे बोलते हैं। तो उनके लिए बिल जो है, ये बिल बहुत ही लाभकारी है। उन्होंने खुद देखा है, पिछले साल उन्होंने 5 रुपया आलू बेचा और वही आलू बाद में जब उनके पास घर में ख़त्म हो गया तो वो बाजार से 45 रुपया किलो भी खरीदा उन लोगों ने ही। तो इन किसानों को समझ में आ रहा है कि हमें 5 रुपया मिल रहा है, बाजार से लोग, हमारे जैसे लोग जो किसान नहीं है, 45 रुपया किलो खरीद रहा है, बीज का 40 रुपया किसके पास जा रहा है। ये बंगाल के किसानों को हमने समझाया, घर घर गए हम भी, और किसान अभी मोदी जी के साथ है। वो मोदी जी के दोनों हाथ फैला के उनको आशीर्वाद करेगा। हाँ, हमारे डेमोक्रेटिक देश है, सभी जा सकते, बात करें, हम भी बात कहेंगे। हमारे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए हैं, कितना असर पड़ने वाला है इससे? देखिए, इससे असर तो कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी बिहार से मूलतः आते हैं, आईएएस थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, और उनका जो राजनीतिक जीवन चला वो बिहार को केंद्र करके चला, केंद्रित करके चला। अब वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी बंगाल में जाके, तो इससे पता चलता है उनकी, तो ये अगर ठीक से बोलूँ कि बिहार में उनकी कोई जनाधार नहीं है, इसलिए शायद वो वहाँ पे जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला सूत्रों से कि उनको राज्यसभा की टिकट ऑफर की गई है और ममता दीदी की हालत बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं कि कैसे वो गिर पड़ रही है और बोल रहे कि मुझे भूतों ने धक्का दे दिया। इसी पर मेरा सवाल था आखिरी, यहाँ पर ख़त्म भी करूँगा मैं। वो व्हील चेयर पर अब वापस आ गई हैं, तो क्या पहले से ज़्यादा खतरनाक होंगी? देखिए, खतरनाक से सबसे बड़ी चीज़ है, दीदी हमेशा बोलती थी एगिए बांग्ला, मतलब बंगाल सबसे आगे है। तो बंगाल के लोगों को आज पता चला कि बंगाल चिकित्सा में इतना आगे है कि 24 घंटा पहले जिसके पैरों में प्लास्टर थी, 24 घंटा बाद वो प्लास्टर खोल के क्रेप बैंडेज लगा दिया गया। तो इतनी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मुझे जहाँ तक मालूम है ऑर्थोपेडिक्स में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई अभी तक। तो बंगाल सच में अभी एगिए है, मतलब आगे है। अब देखते हैं, दीदी समझ रही है उनका जनाधार नहीं है, इसलिए वो ऐसे ड्रामा कर रही है। ऐसे ही वो ड्रामा करने के लिए फेमस है और लोग बोल रहे हैं कि वो ड्रामा से ही आई थी, नंदीग्राम वाला ड्रामा, ड्रामा से ही जाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुकांतो मजुमदार साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ड्रामा है और अब देखना होगा कि जनता किस तरह से इस पर अपना जवाब दाखिल करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।